गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर्वेश कुमार। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक है भारतीयों के लिए, जिसमें से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली ये टॉपिक हिस्ट्री वाइज से नहीं है। अगर जो हम लोग इंडियंस हैं तो कैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के साथ कैसे गेम खेले, या देख सकते हैं किस प्रकार के क्रांतिकारियों ने हमारे साथ कैसा कर्म किया। ये सारी पोजीशंस को हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो भारत का आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही बेसिक पॉइंट से चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक है हमारा। पहली बात तो ये आंदोलन हुआ कब, तो डेट, ये सबसे पहली बात तो इसकी डेट पूछता है। तो डेट क्या है? ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। 8 अगस्त 1942 को हुआ ये आंदोलन। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी में आएगा कि किसे अगस्त क्रांति के, इसका बोल सकता है कि किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जा सकता है, या भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध के अन्य नाम क्या हो सकते हैं। तो इसके अन्य नाम, भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य नाम इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति इसका एक अन्य नाम अगस्त क्रांति। इसे और भी बोलते हैं, इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन बोलते हैं। नेतृत्व विहीन आंदोलन इसके अन्य नाम है। दूसरा इसका अन्य नाम हो सकता है, इसे स्वतः स्वपूत आंदोलन भी कहते हैं। इसे स्वतः स्वपूत आंदोलन भी कहते हैं। ठीक, स्वतः स्वपूत आंदोलन किसे कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ। इस समय भारत के गवर्नर या वायसराय बोला जाए, क्योंकि भारत के वायसराय कौन थे, क्वेश्चन बनता है। तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कई बार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये वायसराय थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस समय गवर्नर जब 1757 की क्रांति हुई, जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें 14 बाई 26 के कमरे में 300 लोगों को बंदी बना दिया गया। 246 लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसमें से मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। उस समय गवर्नर जनरल का पद आया था, गवर्नर का पद। ठीक, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल के पद में तब्दील हुआ। फिर उसके बाद 1833 आया, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। फिर उसके बाद 1858 का एक समय आया, भारत शासन अधिनियम, जिसमें से भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। तो भारत के वायसराय थे उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक, उसके बाद अब बात आती है अगली बात क्या है कि कैसे इस आंदोलन को लाने का क्या कारण था। तो इस आंदोलन को लाने के बहुत ही विशेष कारण थे। चलिए देखते हैं इसके कारण क्या थे। कारण इसका क्या पहला था कि क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता थी। क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो असफल हो गया था। अब ये समझिए क्रिप्स प्रस्ताव क्या था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 11 मार्च 1942 को लाया गया।
जो 23 मार्च 1942 को भारत में लाया गया और 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, तो इस प्रस्ताव के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा ओवरलैप में ही बताएंगे, क्योंकि यह जो प्रस्ताव लाया गया था उस समय ब्रिटेन के जो आपके पीएम यानी प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब 11 मार्च 1942 को जब ब्रिटेन से ये प्रस्ताव लाया गया तो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसमें देसी रियासतें और मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। तो ब्रिटेन, क्योंकि ये लोग फूट डालने में वैसे भी माहिर थे, तो अंग्रेज़ों का सीधा कहना था कि फूट डालो और राज करो। तो उस समय संविधान सभा की बैठक में इन्होंने एक वाक्य दिया था, जो वही विंस्टन चर्चिल हैं। जब इन्होंने देखा, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इन्होंने पहले वाक्य कहा था कि ये बैठक ऐसी प्रतीत होती है जैसे ही विवाह से दुल्हन ही गायब हो। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ये वही विंस्टन चर्चिल हैं जिनके समय में, ब्रिटेन के समय में एक तरफ से प्रस्ताव लाया गया था। स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। इन्होंने बोला था, ये बैठक ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे विवाह से दुल्हन ही गायब हो। ठीक, इन्होंने संविधान सभा की फर्स्ट बैठक में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की प्रावधानिकता आपकी फ्रांस से ली गई है। ठीक, क्लियर है सारे पॉइंट। उसके बाद दूसरा इसका कारण था अब क्रिप्स मिशन। ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया? तो एक इनके अध्यक्ष थे जो थे स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स एक अध्यक्ष थे, इस क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। जो कैबिनेट मिशन 1946 में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग थे, जिसमें से अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसमें अध्यक्ष सदस्यता के तौर पे कार्य कर रहे थे, और अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। क्लियर है सारे पॉइंट। उसके बाद इस मिशन के बाद उद्देश्य क्या था? इस मिशन के उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्रिप्स मिशन में लाने का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लड़ें, ब्रिटेन की ओर से भारतीय शामिल हों इस मिशन में, क्योंकि उस समय 1939 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। सबसे बहुत पूर्ण घटना है। ठीक, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट चाहती थी कि भारतीयों को इसको सैनिक बनाकर ब्रिटिश की ओर से नेतृत्व किया। और फिर इन्होंने वादे भी ऐसे दिए थे हम लोगों को कि जरूर से कोई ना कोई हर क्रांतिकारी चाहेगा। तो इन्होंने कहा था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक, यानी लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा देंगे। एक बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने। फिर उसके बाद कहा था कि हम इनके लिए संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन करेंगे, क्योंकि संविधान सभा का गठन अभी हमने बताया नहीं कि BR अम्बेडकर जी को प्रमुख संविधान सभा को बनाया गया। फिर पहले अध्यक्ष इनके सच्चिदानंद, दूसरे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्लियर है सारे पॉइंट। उसके बाद अब बात करते हैं, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो दूसरा इसका कारण था सेकंड वर्ल्ड वार के कारण बढ़ती हुई महंगाई। सेकंड वर्ल्ड वार के कारण बढ़ती हुई महंगाई इसका असफलता के कारण था। ठीक, उसके बाद चलाए जाने का कारण था, इसके चलाए जाने का कारण था। ठीक, उसके बाद जापान में हिरोशिमा में जापान की जो जापानी देश से जापान से खतरा था, जापान के आक्रमण का खतरा था। ठीक, तो जापान से खतरा था क्योंकि ये कहीं आक्रमण ना कर दें, और बाद में ही इसको
इसी में 6 अगस्त डेट थी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ये गिराया गया। और जब एक बार संतुष्टि नहीं हुई तो फिर दूसरी बार 9 अगस्त, डेट याद रखिएगा, इसलिए हिरोशिमा दिवस भी 6 अगस्त के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त 1903 जस्ट 3 दिन बाद 1945 में जापान में फिर एक परमाणु बम गिराया गया, जिसे बोलते हैं फैट मैन, और इसे जापान के नागासाकी में गिराया गया था। तो इसलिए 9 अगस्त को जापान का नागासाकी डे भी मनाते हैं जापान में। ठीक, ये अपने भारत में नागासाकी डे के रूप में मनाया जाता है। कारण समझ में आ गया। नाम क्या थे? अगस्त क्रांति, नेतृत्व स्वतः सुस्पूत आंदोलन, विश्व में वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। कारण था क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता। लाया कब गया था? 11 मार्च 1942 को, और भारत में आया 23 मार्च 1942, और रिपोर्ट इस क्रिप्स प्रस्ताव ने प्रस्तुत की कब? 30 मार्च 1942 को। क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। अब अगली बात आती है, हम लोग चलते हैं अपने आगे और। ठीक, तो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए, ठीक, नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, बात करेंगे 5 जुलाई। क्लियर है? 5 जुलाई 1942 को एक व्यक्ति थे जिसे हम लोग महान पुरुष कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने अपनी हरिजन पत्रिका, पूछा जा सकता है कि हरिजन पत्रिका किसकी है, तो गांधी जी की। हरिजन पत्रिका में ये लेख लिखा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, अगर जो बातें हमारी अच्छी लगे तो आप हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा एक कॉपी में। 5 जुलाई 1942 को गांधी जी की हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस की बैठक महाराष्ट्र व गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है वर्धा, महाराष्ट्र व गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है वर्धा। इस वर्धा में ही पहली बार इस बैठक की मतलब इस आंदोलन को प्रस्तावित करने की बात रखी गई। तो आंदोलन प्रस्ताव की बात आई, लेकिन इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करने से कांग्रेस ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो गांधी जी ने कहा कि यदि कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित नहीं करेगी तो मैं भारत की जनता के माध्यम से इस आंदोलन अकेले ही, मैं भारत की जनता के माध्यम से ही कांग्रेस से बड़ा ये आंदोलन खड़ा कर दूंगा इसके सामने, कांग्रेस के सामने। ये बात इन्होंने रखी। ठीक, तो उसके बाद लिखिएगा, तो इन्होंने लिख लिया कि इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से बड़ा, लिख लीजिए, मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन भारत की जनता के माध्यम से कांग्रेस के सामने खड़ा कर दूंगा। ठीक, तो फिर जब इतनी बात इन्होंने बोली तो 7 व 8 अगस्त डेट थी, तो 7 व 8 अगस्त को डेट थी, जिसमें 1942, जिसमें इन्होंने प्रस्तावित किया बम्बई के ग्वालियर टैंक से इन्होंने
इस अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका प्रस्ताव रखा था सर्वप्रथम पीटी नेहरू ने। अभी पीटी नेहरू ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, किसकी अध्यक्षता में? तो पहले शिक्षा मंत्री थे कौन आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, जिनकी शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। फर्स्ट शिक्षा मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। बम्बई के ग्वालियर टैंक से इसको प्रस्तावित किया गया। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि जब बात हुई तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया? 8 अगस्त, 7 व 8 अगस्त की बात है, तो 8 अगस्त की शाम एक महान पुरुष हमारे यही गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो क्वेश्चन बनेगा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो 8 अगस्त को इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया, और जैसे ही 12 बजा तैसे ही 9 बजे 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय लॉर्ड लिनिथगो द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें से कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को अलग अलग जेल में रखा गया। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ रखा गया हो। ठीक, तो नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सबको अलग अलग जेल में रखा गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद ठीक ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड लिनिथगो, इनके द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर इसको सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, और नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अगली बात करते हैं कि इस नेतृत्वकर्ताओं को रखा कहाँ पे गया। तो पहले ही नेतृत्वकर्ता थे इन्होंने गांधी जी, और दूसरे थे सरोजिनी नायडू, ये गांधी जी और सरोजिनी नायडू दोनों को आगा खा पैलेस जेल में रखा गया। आगा खा पैलेस ये कहाँ है? ये पूना में है। क्लियर। दूसरी बात, अगली बात आती है, इनके वो थे जवाहरलाल नेहरू, या इसे आप बोल सकते हैं हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको रखा गया था अहमदनगर की जेल में, महाराष्ट्र। और इसी जेल में, ये अहमदनगर की जेल में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज। ये इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था, इंग्लिश में बोलें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनकी पुस्तक थी, इन्होंने जेल में ही रखी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। दूसरी बात, ये कई बार पूछा गया है कि कब किस आंदोलन में लिखी गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये पुस्तक लिखी गई थी। तीसरे आपके व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद। ये आपके जानते हैं फर्स्ट राष्ट्रपति थे
तो ये फर्स्ट राष्ट्रपति थे, तो इनको रखा गया था बांकीपुर की जेल, बांकीपुर जेल। और ये कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना। ठीक। उसके बाद अगले आपके थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनको रखा गया था हजारीबाग, हजारीबाग जेल, जहाँ पे आपका हजारीबाग पठार स्थित है। अब हजारीबाग पठार कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? झारखंड में। पहले यह जेल कहाँ पे थी? बिहार में थी, बिहार में। अब इस समय कहाँ पे? झारखंड। क्योंकि आप सभी जानते हैं 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग किया गया और ये झारखंड राज्य 28वां राज्य बना था। सभी लोग जानते हैं 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था और छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य। फिर उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, जिसमें से 13 जिलों को अलग किया गया। डेट थी 9 नवंबर सन 2000। ठीक। जो बना था आपका 27वां राज्य, और 28वां राज्य 15 नवंबर सन 2002 को बिहार से झारखंड अलग किया गया और भी झारखंड बना 28वां राज्य। क्लियर दिस पॉइंट। और 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून सन 2014 को बनाया गया। सारे पॉइंट क्लियर होंगे, नोट कर लीजिए। अगर जो बात करेंगे तो और भी इसके अधिकता के बारे में बात करेंगे, तो इसमें अधिकता बस यही है कि जितना हम बता रहे हैं इसको बस इसको नोट करते चलिए। ठीक। तो क्वेश्चन बनेगा, वे भारतीय नेता जिसने इस आंदोलन का समर्थन अथवा सहयोग नहीं किया। तो इस आंदोलन का समर्थन एवं सहयोग नहीं किया वो वाले व्यक्ति थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ना करने, समर्थन या सहयोग ना करने वाले पहले तो थी मुस्लिम लीग, दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरे थे BR अम्बेडकर। इन्होंने ही आर्टिकल 32 को ही अपने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी आजकल के युवाओं के लिए, सभी लोग जानते हैं भारत। इन्होंने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही बढ़ेगा आगे उन्नति की ओर। इन्होंने एक लाइन और भी बोली थी इसके आगे कि कहा था, आपके पैरों में जूते चाहे भले ना हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग सभी लोग जानते हैं BR अम्बेडकर की फ़ोटो विदाउट बुक किसी भी उसमें नहीं मिलेगी। जिस प्रकार महाराणा प्रताप की फ़ोटो चेतक के बगैर नहीं मिलेगी, पृथ्वीराज की फ़ोटो तलवार के बगैर नहीं मिलेगी, उसी प्रकार BR अम्बेडकर की फ़ोटो बिना किताब के नहीं। तो किताब को शस्त्र बनाइए और एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा का आधार ही यही है कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इसीलिए सभी लोग समर्थन करें। अगर जो अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर करते जाइए। चलिए बात करते हैं अगली और। तो इतनी बात है। इस आंदोलन को सर्वप्रथम मतलब रेडियो से भी संचालित किया गया था। ये आंदोलन रेडियो से भी प्रसारित किया गया। जैसे प्रचार प्रसार करते नहीं है सभी लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट का माध्यम मीडिया हो चुकी है। ठीक। तो उसी प्रकार से तब की मीडिया को चौथा स्तंभ है। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका से आदमी संतुष्ट ना हो तो चौथा स्तंभ बनाया गया था क्या? मीडिया, कि वो बात जनता तक पहुंचाए। ठीक। क्लियर हो गई बातें?
अब उसके बाद करते हैं तो बम्बई तथा इसको नासिक से इसका बम्बई रेडियो से प्रसारित हुआ। और कहाँ से? बम्बई महाराष्ट्र, और नासिक भी कहाँ से? महाराष्ट्र। 2 स्थान थे, बम्बई प्लस नासिक से इस आंदोलन का रेडियो प्रसारण हुआ। और प्रसारण में सर्वप्रथम इस प्रसारण को जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने इसका प्रसारण किया था। ठीक, तो बम्बई तथा नासिक से प्रसारण राम मनोहर लोहिया ने किया, और दूसरी थी आपकी उषा मेहता। 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन का प्रसारण रेडियो से किया। ठीक, उसके बाद भारत छोड़ो अब क्लियर हो गई होंगी इतनी बातें। अब नीचे आएगा नहीं, इसलिए ऊपर से लिखिए, फिर डाल के हेडिंग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारें। अब बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारें। मेरी बातें अगर जो समझ में आ रही, क्योंकि मैं इतना भारत छोड़ो आंदोलन को रेडियो से प्रसारित किया गया, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको समझाने का फोकस करना हो, बाकी लिखना हो तो मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन सहयोग न करने वाले लोग कौन थे? मुस्लिम लीग पार्टी थी, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तीसरा BR अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन को रेडियो से प्रसारित किया गया बम्बई व नासिक 2 स्थानों से। उसमें से प्रसारित किसने किया? राम मनोहर लोहिया तथा उषा मेहता ने किया। खूब अच्छा खासा स्टैंजा आपका बन जाएगा, पैसेज आप आराम से रखते रहिएगा। ठीक, उसके बाद आगे करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित सरकारें कौन कौन सी थी, तो नोट कर लिए। गठित सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित सरकारें कौन थी? तो पहली थी अफगानिस्तान। सबके बारे में अच्छे से लिखाएंगे, सिर्फ बस पाकिस्तान का मतलब भी बताएंगे क्या है। तो अफगानिस्तान ये राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में हुई, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में हुई। ठीक, दूसरी सरकार थी सतारा। दूसरी सरकार थी सतारा। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ये किसके नेतृत्व में? तो ये YV चावड़ के नेतृत्व में हुई। ठीक, YV चावड़ के नेतृत्व में हुई। पहली सरकार थी अफगानिस्तान, दूसरी राजा महेंद्र के नेतृत्व में, दूसरी थी महाराष्ट्र की सतारा YV चावड़ के नेतृत्व में, और तीसरी और एक बात पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि सतारा में सबसे लंबी समांतर सरकारें गठित हुई थी। सतारा में सबसे लंबी समांतर सरकारें गठित हुई। और तीसरा आपका था बलिया, जिसे यूपी बोलते हैं। बलिया कहाँ है बेटा? यूपी। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? ये था बलिया और ये था यूपी। ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी।
चित्तू पांडे के नेतृत्व में गठित हुई। क्वेश्चन एक और, इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि बलिया का शेर किसे कहते हैं? तो बलिया का शेर यही चित्तू पांडे को कहते हैं। यूपी स्पेशल, बलिया का शेर किसे कहते हैं? तो बलिया का शेर ये चित्तू पांडे को ही कहते हैं। ठीक, उम्मीद है नेट बातें समझ आती होंगी। तो उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से इतनी बातें हो चुकी हैं, अगर जो चाहेंगे तो एक नहीं पूरे 3 पन्ने लिखवा दिया जाएंगे इसी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो कुछ भी बातें ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइव करके देखें। और यहाँ फर्जी टाइम नहीं पास किया जाता, सीधे टॉपिक पे आ जाता है, टॉपिक ख़त्म किया जाता है। यही मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने का माध्यम है। थैंक यू।